नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं जिष्णु उपाध्याय। जहां सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव है, वहीं चालबाज चीन की शह पर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। पहले उसने अपने नक्शे में बदलाव किया और पूर्वी चंपारण पर भारत नेपाल सीमा पर बने बांध की मरम्मत में रोड अटकाने पर तुला हुआ है। इसके साथ ही नेपाल ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से सटे बॉर्डर के पास धारचूला तिनकर रोड के निर्माण का काम तेज कर दिया है। इस सड़क के निर्माण से चीन की सीमा तक नेपाल की पहुंच आसान हो जाएगी। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार की भारत विरोधी हरकतों को देखकर वहां के लोग गुस्से में हैं और लोग सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कारण है कि अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और केपी शर्मा ओली को लगातार कुर्सी जाने का डर सता रहा है। काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के रूप में ओली की स्थिति डावाडोल है और उनकी अपनी पार्टी चाहती है कि वो पद छोड़ दें। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब पीएम ओली उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं और राष्ट्रवाद की आड़ में अपने पाप छिपा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर भारत पर इशारों में आरोप लगाते हुए कहा है कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो, लेकिन यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है, यानी कि ओली का सीधा इशारा भारत की तरफ है। दरअसल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे अब इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने खुलासा किया कि पीएम ओली खुद की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेपाली सेना का सहारा ले रहे हैं। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी हमें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल नहीं भेज सकता। सेना की मदद से देश पर शासन करना आसान नहीं है। विपक्ष के साथ गठबंधन करके या पार्टी को विवादित कर सरकार चलाना संभव नहीं है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी असल में दो कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है। एक के अध्यक्ष हैं पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी की अध्यक्षता कर रहे हैं केपी शर्मा ओली। प्रचंड 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस हफ्ते ओली सरकार को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। पहला, विपक्ष ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि चीन ने नेपाल की 64 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अतिक्रमण किया है। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने पीएम ओली से इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक 44 में से केवल 11 सदस्य ओली की तरफ थे। वहीं ओली ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। स्थायी समिति गुरुवार को भी अपनी बैठक जारी रखने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने इसे छोड़ने का फैसला किया। यानी कि साफ है कि चीन की शह पर भारत विरोधी भावना की लहर को जन्म देने वाले केपी शर्मा ओली अब अपने ही देश में चारों तरफ से घिर चुके हैं और स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उनकी कुर्सी कभी भी छिन सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।